हाँ, तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हो रहा है, अभी चल रहा है, उसका कट ऑफ क्या हो सकता है, इस बार क्या रहना चाहिए। जो क्वेश्चन का लेवल आ रहा है उसका एनालिसिस करने के बाद हम कट ऑफ पे बात करेंगे। तो आज 27 जुलाई है, बिहार पुलिस का लगभग आज चौथा एग्ज़ाम था, चौथा डे का एग्ज़ाम था। तो आज मेरे भाई का भी एग्ज़ाम था, वैसे नवादा में था। तो मैंने जो क्वेश्चन देखा है अभी तक का, डेली का जो एग्ज़ाम हुआ है, हर ज़िले का क्वेश्चन था, तो अलग अलग क्वेश्चन तो आ ही रहा है हर ज़िले, मतलब मैक्सिमम ज़िले का। तो वो मैंने जो एनालिसिस किया है, क्वेश्चन का लेवल इस बार का जो है कम नहीं है, और बहुत टफ तो नहीं है, लेकिन टफ ही कहेंगे नए बच्चों के लिए। जो कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन का लेवल जो आ रहा है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हालांकि जो फर्स्ट डे का एग्ज़ाम हुआ था, 16 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेरा भी था। तो उस दिन जो एग्ज़ाम हुआ था उसी पैटर्न पे, जो जिस टॉपिक से उस दिन क्वेश्चन पूछे गए थे, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, हर दिन जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है उसी तरीके से, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। जिस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा गया है, उस टॉपिक से अगले दिन भी एक ही क्वेश्चन पूछा गया। अगर 2 पूछा गया तो उस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ ही रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर 16 जुलाई को किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था तो अगले दिन उस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे गए, या उसके अगले दिन नहीं पूछा गया। तो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन एक ही दिन बनाया गया है, एक साथ बैठ के टॉपिक निर्धारित करके कि इस टॉपिक से इतने इतने प्रश्न पूछे जाने हैं, और उस तरीके से जो क्वेश्चन का सेट तैयार किया गया है। जो शायद डेली का 6 सेट पर एग्ज़ाम हो रहा है, तो वो क्वेश्चन का सेट एक ही पैटर्न पे तैयार किया गया है। टॉपिक निर्धारित किया गया होगा एक साथ बैठ के, जैसे जितने भी लोग बैठ के करे होंगे, तो उन्होंने टॉपिक फिक्स किया होगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन डालने हैं, इतने इतने क्वेश्चन डालने हैं। उसी तरीके से क्वेश्चन बनाया जा रहा है, और क्वेश्चन का लेवल जो है वो ऐसा नहीं है कि वन लाइनर क्वेश्चन आ रहा है, रट के गए और मार के आ गए, सही हो गया और रिजल्ट आ गया। तो क्वेश्चन का लेवल भी डाउन नहीं है, क्वेश्चन बढ़िया लेवल का आ रहा है, अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। थोड़ा दिमाग लगा के लिखना है, और जो लोग थोड़े से भी दिमाग लगा के चल रहे हैं, थोड़ा पढ़ाई कर रखे हैं और दिमाग लगा के क्वेश्चन मार रहे हैं, तो उनका आंसर सही हो जा रहा है और वो कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, ऐसा लगता है। तो हम पहले बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकता है, कितना हो सकता है। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो इसके पहले जो कट ऑफ गया था, तो वो उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ टीचर लोग, कि कोई कट ऑफ घट सकता है। तो कट ऑफ घटने का तो चांस कम है, क्योंकि कट ऑफ कभी घटता नहीं है। मैक्सिमम बार ऐसा होता है कि कट ऑफ घटता नहीं है। हालांकि कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन कट ऑफ घटने का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता क्योंकि सीट पिछले बार जितना था लगभग उतना ही सीट है। सीट ऐसा नहीं है कि 2 गुना हो गया है, 1.5 गुना हो गया है, सीट सेम है। अब लोग कह रहे हैं कि नए बच्चे हैं, नए बच्चे हर बार होते हैं, पुराने बच्चे हर बार होते हैं, तो कट ऑफ लगभग सेम जाएगा, लगभग सेम जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, 1-2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स भी नहीं जाएगा, एक या 2 मार्क्स ऊपर या नीचे हो सकता है। नीचे नहीं जाएगा, ऊपर रहेगा या सेम रहेगा। तो एक अनुमानित कट ऑफ हम बात करें तो जनरल का जो हो सकता है, पहले मेल का कट ऑफ का बात कर लेते हैं। जनरल मेल जो लड़का का कट ऑफ है वो 61 से 63, 61 to 63, जिसका भी सही है जनरल में। ये मतलब 61 ही मान के चलो आप, जो मिनिमम मैं बता रहा हूँ उतना ही मान के चलो, और मैक्सिमम गया तो 63 तक जाएगा। तो इतना जिसका भी सही है जनरल मेल, 61 to 63, 61 से 63, वो लोग भाई आप फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। फिजिकल ही आपको अब करना है, कुछ नहीं बचा है। आपका एग्ज़ाम हो चुका है, क्लियर है, आपका रिजल्ट आ चुका है, ये मान के चलो रिजल्ट आ गया है। अब ईबीसी मेल की अगर बात करें हम, तो ईबीसी मेल में कट ऑफ लगभग लगभग क्या कंफर्म ही है कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, कि 55 to 57, 55 से 57 ईबीसी मेल का अगर है। आपने अगर क्वेश्चन चेक किया है घर पे आके, आपने अपना आंसर चेक किया है कि कितना सही हो रहा है, अगर आपका 55 to 57 के बीच में है तो आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया है, आपका रिजल्ट तैयार है, बस डिक्लेयर होना बचा है, ये मान के चलो आप। उसी तरह अगर हम ईडब्ल्यूएस मेल का बात करें, तो ईडब्ल्यूएस मेल में भी आप ये मान के चल सकते हो 54 से 56, 54 to 56, ये मैक्सिमम कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस के लिए। इससे ज़्यादा किसी भी कीमत पे नहीं जा सकता है। अगर कोई इससे ज़्यादा बताता है तो आप ये मान के चलो कि भाई वो फिर फेंकने वाली बात हो गई कि इतना जाएगा उतना जाएगा, लोगों को डराने वाली बात हो गई।
नए बच्चे हैं। EWS मेल मैक्सिमम जाएगा 54 to 56। अब SC मेल की बात करें तो SC मेल का जो कट ऑफ हो सकता है वो 52 to 54, 52 से 54 के बीच रहेगा। और ST मेल ये 53 से 55, 53 to 55। ठीक है, तो ये तो हुआ मेल का कट ऑफ कि जनरल मेल 61 to 63, EBC मेल 55 to 57, EWS मेल 54 to 56, SC मेल 52 से 54 और ST मेल 53 to 55, 53 से 55। अब हम फीमेल कट ऑफ की बात करें, बिहार पुलिस कांस्टेबल जो 19,838 पोस्ट है उसमें फीमेल का कट ऑफ भाई बहुत डाउन जा सकता है, क्योंकि डोमिसाइल लागू हुआ है और डोमिसाइल उस सभी वैकेंसीज में लागू हुआ है जिसका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि अगले वैकेंसीज लागू होगा तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए भी वो डोमिसाइल का जो फैक्टर है वो काम करेगा फीमेल के लिए। तो फीमेल का कट ऑफ डाउन जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ कि जनरल फीमेल का कट ऑफ जो हो सकता है वो 49 से 51 हो सकता है, 49 to 51। इसके ऊपर जिसका भी है, जिस भी फीमेल का कट नंबर आ रहा है 49 से ऊपर, आप लोग ग्राउंड पे मेहनत करो। अब आपका काम हो चुका है, कुछ नहीं करना है आपको, आपका रिजल्ट तैयार है। बस रिजल्ट जिस दिन रिजल्ट घोषित होगा उस दिन आपका PDF में रोल नंबर दिख जाएगा 49 से 51 वाली जनरल फीमेल का। EBC फीमेल 44 से 46, मान के चलो आप 44 से 46 के बीच में है तो रिजल्ट है आपका। और EWS फीमेल की बात करें तो आप 43 to 47 के बीच में लेके चल सकते हो, मतलब 43 to 45, सॉरी 43 to 45 के बीच में आप लेके चल सकते हो। ये 43 से 45 EWS फीमेल। और SC फीमेल इनका डाउन जाएगा, इनका कट ऑफ पक्का डाउन जाएगा। ये 37 to 39, आप 37 से 39 के बीच में अगर SC फीमेल का मार्क्स आ रहा है, आपका नंबर उतना बन रहा है, तो आप फिर फिजिकल के लिए लग जाओ, पूरी तरह से लग जाओ। आपको बस फिजिकल पे ध्यान देना है। और ST फीमेल ये 38 से 40 के बीच रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकता है फीमेल का बिहार पुलिस में। तो वो रहेगा जनरल का 49 से 51, EWS फीमेल ये 43 to 45, EBC फीमेल 44 to 46, SC फीमेल 37 से 39 और ST फीमेल 38 से 40। ठीक है, आप लोगों का अगर इतना नंबर आ रहा है, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आपका कितना है, उसके अकॉर्डिंग और आपको फ़ायदा मिलेगा। तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है। अभी जो मैंने बताया है, मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताया है, मैंने भी बहुत सारा एग्ज़ाम दिया हुआ है, क्लियर भी किया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए किसी भी हाल में, और जाएगा भी नहीं। आप लोग बाकी लोगों का भी वीडियो देख रहे होंगे तो वो लोग भी बता रहे हैं, टीचर लोग भी बता रहे हैं। हालांकि टीचर लोग तो बहुत कम ही कर दे रहे हैं कि कट ऑफ घट जाएगा, कट ऑफ घट जाएगा। घटने का चांस मुझे नहीं लगता, मतलब कम लग रहा है। लेकिन हाँ, कट ऑफ कम रहेगा जितना मैंने बताया है, उससे ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हो कि 99.99% चांस है जो मैंने कट ऑफ बोला है, अभी बताया है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो जिसका भी इतना कट ऑफ, इतना नंबर आ रहा है, इतना क्वेश्चन सही है, आप लोग अब फिजिकल पे लग जाओ, पूरी तरह से फिजिकल पे लग जाओ, क्योंकि फाइनल मेरिट जो है वो फिजिकल पे बनेगा। इसका काम तो हो गया, अब रिटेन का काम हो गया। आपको रिटेन पे अब कुछ नहीं करना है, जिसका आपने जो एग्ज़ाम दे दिया है उसका रिजल्ट, अब बस रिजल्ट आना बचा है। अगर इतना नंबर है तो आप फिजिकल पे काम करो, मेरिट के लिए काम करो, रनिंग पे ध्यान दो। रनिंग 50 मार्क्स का है, रनिंग में जितना ला सकते हो उतना लाओ मिनिमम। मतलब वैसे तो पिछली बार फिजिकल में जो है मैंने देखा था कि 58 EWS का गया था, उसी के आसपास सबका गया था, मतलब 56 58 ऐसा करके। तो आप लोग ये लेके चल सकते हो कि फिजिकल कट ऑफ 4 नंबर तक बढ़ सकता है। एक हाई जंप में आप 4 नंबर बढ़ा सकते हो। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, रनिंग बस क्वालिफाई कर लिए तो 20 मार्क्स आ जाएगा। फिर अगर गोला आपका 25 का 25 आ जाए तो हो गया 45, और फिर 17 नंबर आप कूद में ला सकते हो। मतलब मेल जो है 4-4 और फीमेल 3-4 कर लें तो फिर वो हो जाएगा, उनका 62 नंबर आ जाएगा। तो फिजिकल भी क्वालिफाई और मेरिट भी बन जाएगा। तो आपको बस अब फिजिकल पे काम करना है, आपका रिजल्ट जो है इतने कट ऑफ पे आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अब आगे हम बात करेंगे कि कैसे करना है फिजिकल के लिए भी। ठीक है, थैंक यू।